लघुचेतसाम् उदारचरितारं तु वसुधैव कुटुम्बकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शांति शान्ति। शांति। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता 12वां अध्याय भक्ति योग, आप सबका स्वागत है। एंड बिफोर वी स्टार्ट डिस्कशन ऑन श्लोक, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आई हैव टू मेक। अभी जून महीना स्टार्ट हो गया है और मेरा कार्यालय भी शुरू हो गया, ऑफिस। आई हैव स्टार्टेड गोइंग टू ऑफिस आल्सो। और वैसे भी आध्यात्मिक प्रवचन सब में एक बार होता है, तो अब से हम सप्ताह में एक बार ही मिलेंगे, 2 बार की जगह एक बार मिलेंगे, क्योंकि सब कुछ अभी खुल रहा है। वी आर कमिंग बैक टू नॉर्मल। तो हर मंगलवार, ये मंगलवार को मिल रहे हैं, अब से हम दूसरे मंगलवार को मिलेंगे, थर्सडे नहीं, वंस इन अ वीक वी शैल बी मीटिंग। तो ये सब ध्यान रखिए सब लोग, हर मंगलवार को हम लोग मिलेंगे सत्संग के लिए। संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समेत प्रिय। भगवान ने भक्त के सद्गुण कहना शुरू कर दिया है अर्जुन को। इसके पहले के श्लोक में 7 गुण देखे, 13th श्लोक में, 14th श्लोक में दूसरे 5 सद्गुण हमें अवगत कराएंगे कृष्ण। ये सद्गुण जिसमें होगा वो भक्त मुझे प्रिय है। इसके आगे बहुत विस्तृत चर्चा की है हमने भक्ति योग के ऊपर। एंड आई हैव टू टेल यू कि आज हमें 2 महीने समाप्त होते हैं। हम लोग ने शायद 3 अप्रैल को बिगिन किया था और आज 2 जून है, तो एग्जैक्ट 2 months वी आर कंप्लीट। सप्ताह में 2 सत्संग, 1 महीने में 8, और ये अपना 16वां सत्संग है टुडे। वी विल बी कंप्लीटिंग 16th सत्संग ऑन भक्ति योग आज। तो सबको अभिनंदन। ये क्रिकेट मैच नहीं है, ये कोई फिल्म का शो नहीं है, या कोई सीरियल नहीं है सास बहू की। फिर भी सभी लोग एकत्रित होते हैं ऐसे गहन विषय के ऊपर विचार करने के। जहाँ पे पार्टिसिपेट हम करते हैं, वेयर वी टॉक, वहां तो मन लगता ही है, लेकिन सिर्फ सुनना हो और मन लगाना ये सामान्य बात नहीं। इसके लिए आप सबको अभिनंदन देता हूं मैं कि ऐसे गहन विषय के ऊपर भी आप लोग निष्ठापूर्वक दृढ़ निश्चय से लोग एकत्रित हो रहे हैं और हमारी संख्या बढ़ रही है। सिर्फ हमारे तक हम सीमित नहीं रख रहे ये ज्ञान, हमारे मित्रों को, हमारे परिवारजनों को भी उसका लाभ मिलेगा, हम देख रहे हैं। और सभी तक भगवत गीता का उपदेश भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो हम आगे बढ़ा रहे हैं। एक एक करके हम अपने मित्रों को जोड़ रहे हैं इसके अंदर, इस यात्रा में, आध्यात्मिक यात्रा में। और ये कार्य हमारा अविरत चालू रहना चाहिए। सप्ताह में एक बार यहाँ से हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसके ऊपर विचार पूरे सप्ताह चलना चाहिए हमारा। और ये बैक ऑफ द माइंड होना ही चाहिए कि इस व्यक्ति तक मैं ले जाऊं, उस व्यक्ति तक ले जाऊं। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ी भक्ति है। फिर मैं कहता हूं कि 18वें अध्याय में अंत में मोक्ष संन्यास योग में भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से, बहुत अलग अलग तरीके से सब भक्ति करते हैं मेरी, लेकिन मेरा सर्वोत्तम कौन, सबसे श्रेष्ठ भक्ति कौन कौन सी है? ये मैंने जो तुझे उपदेश दिया, ये जो मेरा भगवत गीता का विचार है, ये जो अन्य मनुष्य तक, अंतिम मनुष्य तक ये जो लेके जाएगा, वो मेरा सबसे बड़ा। कितनी सही और सच्ची बात की उन्होंने। धर्म का हेतु क्या है? वाई रिलीजन की उद्भव क्यों हुआ, उत्पत्ति क्यों हुई धर्म की? धर्म के द्वारा मानव में से हम नर बने,
हम पशु जैसे थे, वी आर ऑल्सो बायोलॉजिकली वी आर एनिमल, वी आर इन द कैटेगरी ऑफ मैमल्स। वहां से मनुष्य कहलाए हम, उसका कारण है धर्म, और धर्म का आधार है विचार। जब सद्विचार प्राप्त हुए हमें, तब हमारी सोच बदली, और सोच बदलने से हमारी इच्छाएं बदली, उदात्त इच्छा हुई, हायर, हमारी इच्छाएं हायर हुई, और उसके आधारित हमारे कर्म हुए, और इस कर्म से मनुष्य ने प्रगति की। धर्म वॉज द कैटलिस्ट, धर्म के द्वारा मनुष्य मनुष्य बना। धर्म का हेतु क्या है? मनुष्य बेटर और बेटर बने। बट समवेयर ये परंपरा टूट गई, भारत के ऊपर ऑनस्लॉट हुआ, विदेशी आक्रमण हुआ, और जब पॉलिटिकल आक्रमण हुआ उसके साथ उनका कल्चर भी आया, और वो हम पे इम्पोज हुआ। 7वीं शताब्दी में, 7th सेंचुरी, 6th सेंचुरी में अरेबिया में इस्लाम की स्थापना हुई, और 7th सेंचुरी में मोहम्मद बिन कासिम सिंध प्रांत तक आ गया था। वो भी सोमनाथ लूटने आया था, बट उससे आगे नहीं आ सका। उसके बाद हुण आए, शक आए, कितने सारे, फिर मोहम्मद गोरी से जो बिगिन हुआ, मोहम्मद गजनी, ये सब इतिहास बहुत लंबा है। बट कहने का अर्थ क्या है? ये जब आक्रमण हुआ भारत की संस्कृति के ऊपर, तो केवल वो राजकीय आक्रमण नहीं था, इससे हमारी संस्कृति भी भ्रष्ट हुई है। उससे आज ये परिस्थिति आ गई है कि हम शुद्ध हिंदी बोलते ही नहीं है। हम जो हिंदी बोलते हैं उसमें भी इतने उर्दू शब्द मिश्रित है, और अब तो इंग्लिश शब्द भी आने लगे। प्रॉब्लम, टाइम, हमें सोचना पड़ता है कि इसका हमारा शब्द क्या है, प्रॉब्लम के लिए, टाइम के लिए कौन सा शब्द है। ऐसा हो गया। हमारे संस्कृति पे प्रहार हुए जब फॉरेनर्स ने इन्वेड किया इंडिया को। तो पहले इस्लाम और फिर क्रिश्चियनिटी अंडर द ब्रिटिश रूल, बट फिर भी हिंदू धर्म उधर का उधर ही रहा, कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। टुडे वी आर 90 to 100 crores इन इंडिया। क्यों? बिकॉज उसके अंदर एक पावर है, उसकी जो इंट्रिंसिक कोर वैल्यू है, वो हिंदुइज्म का स्टोरीज या पुराण या रामायण महाभारत तो है ही, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ जो है वो है अपना अध्यात्म। जो भारतीय अध्यात्म है वो हमारी नींव है, मूल है हमारे, और वो इतने मजबूत है, इतने भी बाहर से प्रहार हुए लेकिन धर्म को हिला नहीं सके, क्योंकि मूल उसके सॉलिड स्ट्रॉन्ग है। जब मनसून आता है तो बीएमसी वाले आके डालियां ट्रिम करके जाते हैं, एक भी पत्ता नहीं रहता पेड़ पे, लेकिन 2 या 3 महीने में फिर से पेड़ जैसा था वैसा हो जाता है। क्यों? पत्तों का या डालियों का महत्व नहीं है, महत्व मूल का है। यदि मूल सज्जड़ रहे तो फिर से वृक्ष उगे। वैसे ही अध्यात्म हमारा मूल है, भारतीय संस्कृति का। इसके लिए भगवान आर्ष दृष्टा थे। उन्हें अर्जुन को कहा, मेरा श्रेष्ठ भक्त कौन? ये जो भगवत गीता का विचार जीवित रखेगा, जो अंतिम मनुष्य तक लेके जाएगा। जब तक ये होता रहेगा तब तक भारत में से या विश्व में से हिंदू धर्म भी नष्ट नहीं कर सके। तो ऐसी भगवत गीता के ऊपर हम विचार कर रहे हैं, हमें प्राप्त हुआ है ये विचार, ये हमारे भाग्य है कि वी हैव गॉट एसोसिएटेड टू स्टडी भगवत गीता। 14वें श्लोक पर हम विचार कर रहे थे। संतुष्ट सततम योगी, संतुष्टि के ऊपर बहुत विचार किया हमने। तो कैसे आती है जीवन में सेटिस्फैक्शन? संसार से जो सेटिस्फैक्शन उत्पन्न होता है जब इंद्रियों को भोग मिलते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा दिखते हैं, अच्छा सुनते हैं, तब हम तृप्त होते हैं। लेकिन संसार से प्राप्त होने वाली ये जो तृप्ति है वो सतत नहीं है, वो टेम्पररी है। आज खाए, आज पाव भाजी खाई, वी आर हैप्पी, संतुष्ट हुए, बट ये टेम्पररी है। 2-4 दिन के बाद फिर इच्छा होगी। क्यों? संसार स्वयं टेम्पररी है, संसार स्वयं नित्य नहीं, अनित्य है। तो ये जो विश्व से उत्पन्न होने वाली खुशी है, जो आनंद है, वो भी नित्य नहीं, अनित्य है। तो संतुष्ट करके फिर असंतोष हमारे आगे का। तो सतत संतुष्ट कौन है? नित्य तत्व के साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी जिसके आनंद का स्तोत्र ईश्वर है। ऐसा जो भक्त है वो मुझे प्रिय है। भगवान ईश्वर नित्य तत्व है, आत्मा नित्य तत्व है, अविनाशी है।
संसार नष्ट होगा, शरीर नष्ट होगा, आत्मा नष्ट नहीं होगा। तो जो आत्मा से आनंद प्राप्त करता है, आत्मा से आनंद कैसे प्राप्त करेंगे, उसका स्वभाव ही है सच्चित आनंद। बट हम वो जानते नहीं है, हमें पता नहीं है, हमने उसका स्वाद अभी तक चखा नहीं है, इसके लिए हमें पता। तो आत्मानंद, निजानंद, यहाँ से जब हमें खुशी प्राप्त होने लगेगी तो वो संतुष्टि नित्य रहेगी। संतुष्टि, तृप्ति, सेटिस्फैक्शन इज वन स्टेप बिफोर हैप्पीनेस। संतुष्टि आते ही तुरंत आनंद प्राप्त होता है। कभी कोई असंतुष्ट व्यक्ति को हमने देखा नहीं है जो हैप्पी है। जब तक अतृप्त है तब तक हैप्पीनेस आती है। इट इज वन स्टेज बिफोर हैप्पीनेस। तो संतुष्ट, सतत जो संतुष्ट है वो मेरा भक्त। और दूसरा योगी। योगी कौन है, इसके ऊपर थोड़ा विचार किया था हमने। जो भगवान से जुड़ा हुआ है वो योगी। योग यानी मिलन, युज यानी मिलन। जो आत्म परमात्मा मिला हुआ है, हमें पता नहीं है, बट वो तो नित्य योग है। हमेशा से ही आत्मा और परमात्मा मिले हुए हैं, लेकिन उसके ऊपर अविद्या का आवरण आ गया। हम समझने लगे कि हम ये शरीर है, हम ये इंद्रिया है, अलग अलग सूक्ष्म देह, कारण देह, स्थूल देह, हम अपने आप को समझने लगे। बट वो अज्ञान है हमारा। वी आर इटर्नली कनेक्टेड विद गॉड। आत्मा हमेशा परम तत्व के साथ जुड़ा हुआ है। ये ज्ञान जिसे हो गया, ये जिसको समझ में आ गया, ये आत्म साक्षात्कार जिसे हुआ, उसे योगी कहते हैं। हम सब भोगी है। क्यों? हमारे जीवन का उद्देश्य भोगी है। भोग यानी क्या? टू एंजॉय ऑल द मटीरियलिस्टिक प्लेजर्स ऑफ लाइफ। मन को प्रेम चाहिए, बुद्धि को ज्ञान चाहिए, और अहंकार को सम्मान चाहिए। ये तीन हम ढूंढते रहते हैं सभी जगह से ढूंढते रहते हैं, और उसमें पूरा अपना जीवन निकाल दिया हम। इससे ऊपर उठे ही नहीं हम। इसके ऊपर भी जो नित्य योग मेरा है, भगवान से मैं जो जुड़ा हुआ हूँ, उसके ऊपर हमारा लक्ष्य क्यों दिखता ही नहीं है? वी कैन नॉट फील, वी कैन नॉट सी। उसके लिए अन्वीक्षण चाहिए, इंक्वायरिंग माइंड, जो न्याय का आधार है। हमारा जो षड दर्शन में न्याय, गौतम ऋषि ने बहुत उसके ऊपर काम किया है। उसमें उसका मूल, व्हाट इज द फंडामेंटल ऑफ न्याय सिस्टम? इट्स अन्वीक्षण, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन। हमने अपने अंदर देखना भूल ही गए हम लोग। हु एम आई, इसके ऊपर विचार ही हम नहीं कर रहे कि मैं कौन हूं इसके ऊपर। तो संतुष्ट सततम योगी, ये दो हमने देखे थे। और इससे आगे आज देखते हैं यथात्मा दृढ़ निश्चय। ये दोनों इससे कनेक्टेड है। यथात्मा, इसके ऊपर हमने अभी जो विचार किया, वो कि जो अपने आत्मा पे निर्भर है अपनी हैप्पीनेस के लिए, वो यथात्मा। उसका अर्थ क्या है? मैं अपनी खुशी के लिए बाह्य विश्व के ऊपर निर्भर नहीं। बाह्य विश्व से हमारा कनेक्शन इंद्रियों के द्वारा है, यानी इंद्रियों पे मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ। ये यथात्मा हो गया। हम इंद्रियों पे ही डिपेंडेंट है। वी आर डिपेंडेंट ऑन आवर सेंसेस फॉर ऑल आवर हैप्पीनेस। लेकिन जो यथात्मा है वो अपने आप पे, स्वयं में, निजानंद में वो मस्त है। इसके लिए उसे कहते हैं कि जिन्होंने इंद्रियों को वश में किया है। हमारी इंद्रिया हमें नचाती है। इंद्रिय को जो इच्छा हुई वहां ही 80 किलो की काया आ जाएगी। अगर हमें इच्छा हुई क्रिकेट मैच देखना है तो धूप में भी स्टेडियम में जाके बैठेगा आदमी, भले हार जावे मैच। उसके बाद भी घर पे देखते हैं तो और आनंद से इजीली कंफर्टेबली देखते हैं, फिर भी जाता है। क्यों? इच्छा हुई। ये हमारी इच्छा ने कितना दौड़ाया है हमें, कभी सोचो। सारा जीवन उसके पीछे हमारा चला गया। यानी हमारी जो इंद्रिय है, हमारी इंद्रिय हमारे वश में नहीं। जैसा इंद्रिय कहती है, जैसा सेंसेस कहती है, वैसा हम करते हैं। बट यथात्मा कौन है? जिसने सेंसेस को वश में किया है। ये, ये कब होता है? जब हम ईश्वर से जुड़ जाए, तो फिर ये इंद्रिय हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इंद्रिय का विश्व क्या है? संसार। जो भोग प्राप्त होते हैं वो संसार से प्राप्त होते हैं। जब तक वो संसार से अटैच्ड है तब तक इंद्रिया हमें नचाती है। बट मोमेंट मैं ईश्वर से अटैच हो गया, फिर ये इंद्रिया मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। वो इंद्रियातीत अवस्था है, इंद्रिया से ऊपर। हम ये लेवल पे हैं, इंद्रियों में फंसे हुए हैं हम सब।
और वो इंद्रियातीत अवस्था है। जैसे गुणातीत अवस्था थी, सभी गुणों से ऊपर उठ गए हम, गुण और दुर्गुण ये दोनों से ऊपर उठ गए। हमारे जीवन में हम सोचते रहते हैं कि क्वालिटीज आनी चाहिए, ज्ञान आना चाहिए, बट ये भी तो बंधन है। योगी कौन है, मुक्त कौन है, जो गुणों से भी ऊपर, ना सद्गुण है ना दुर्गुण, ना ज्ञान है ना अज्ञान, ना सुख है ना दुख, सबसे जो ऊपर उठ गया वो श्रेष्ठ, वो ईश्वर से जुड़ गया। एक बार ईश्वर से मिलन हो गया, फिर क्या गुण क्या दुर्गुण, सब समान, कुछ नहीं रहता है। आत्मा को तो जेंडर भी नहीं है, आत्मा स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग नहीं है। आत्मा जब शरीर धारण करता है प्रकृति से संसर्ग में आकर, तब ये भेद निर्माण होता है, स्त्री या पुरुष, ये तभी होता है। शरीर स्त्री है पुरुष है, आत्मा तो उससे भी ऊपर है, इंद्रियातीत है, जेंडर से भी ऊपर है, इससे ऊपर। यथात्मा कौन है, जो अपना आनंद आत्मा से प्राप्त करता है, वो आत्मा से जुड़ा हुआ है, वो संसार से नहीं, उसे यथात्मा कहते हैं। आगे भी बहुत सारे अध्याय में ये कॉन्सेप्ट आई, दिस इज अ कॉन्सेप्ट, ये हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए, हमारे जीवन में भी हम ये प्राप्त कर सके, एकदम हाई लेवल का अल्टीमेट है। वी कैन एक्चुअली स्टार्ट वॉकिंग ऑन दैट पाथ, उस मार्ग पर चलना तो हम शुरू कर सकते। अब हमारे पास अवेयरनेस है, अब हम जान रहे हैं, हमने पढ़ाई है भगवत गीता, फिर वो अवेयरनेस हमारे साथ रहनी चाहिए। अब एक साथ ओवरनाइट तो नहीं होगा, लेकिन उस मार्ग पे चलना तो शुरू करें। आज हम जूनियर केजी में, कल सीनियर केजी में जाने का हमारा ध्येय होना चाहिए। चलते चलते एक दिन फर्स्ट सेकंड थर्ड आगे आगे बढ़ते रहेंगे हम, धीरे 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 ये होता है जीवन में। तो यथात्मा, सांख्य योग दूसरे अध्याय में भी इसके लिए कहा है, आत्मन्येव आत्मना तुष्ट, आत्मा के द्वारा आत्मा में जो स्थित है, साधन भी वो ध्येय भी वो, एम भी वो है, और वो एम प्राप्त करने का जो रिसोर्स है वो भी वही है, उसके द्वारा उसी में स्थित होना, उसी के द्वारा उसी में स्थित होना, ये हो गया। आज हमारी हैप्पीनेस कोई बाह्य तत्व के ऊपर डिपेंड है, बाहर से कोई चीज कुछ खाया, कुछ सुना, कुछ देखा, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर वी आर डिपेंडेंट फॉर हैप्पीनेस, इसे ऑब्जेक्टिव हैप्पीनेस कहते हैं। बट यहाँ पर नो ऑब्जेक्ट, सब्जेक्टिव हैप्पीनेस, अदृश्य जो दिख नहीं सकती है, ऐसी एक हैप्पीनेस, खाली उसकी फील है हमारे अंदर, ऐसी सब्जेक्टिव हैप्पीनेस। आत्मन्येव आत्मना तुष्ट, आत्मा के द्वारा आत्मा में स्थित होकर आनंद प्राप्त कर, ये स्थिति पर जो पहुंचा वो यथात्मा कहता। ये हमें भगवान ने एक आइडियल दिखाया, एक आदर्श दिखाया कि आदर्श व्यक्ति कैसा होता है, ऐसा होता है। इसके ऊपर विचार करो ध्यान से, बहुत सुंदर गुण है ये यथात्मा होना। उसके बाद दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय, सब दृढ़ निश्चय, हम सब दृढ़ निश्चयी है। नियमित 9:30 मंगलवार और गुरुवार को हम ज्वाइन कर लेते हैं। इसके लिए घर में कुछ काम भी होगा, वो भी पहले कंप्लीट कर लेते या बाद में रखते होंगे, कोई डिनर भी बाद में करता होगा या रोज के समय से जल्दी कर लेता होगा। क्यों? तो मन ने निश्चय किया है हमें इस सत्संग से ज्ञान प्राप्त करने का है, तो सब दृढ़ निश्चय। और ये धर्म की सुंदरता है, जहाँ धर्म का स्पर्श होता है वहां कंटिन्यूटी, सातत्य आता ही है। रिलीजियस कमिटमेंट, ही वाज डूइंग इट रिलीजियसली, ये फ्रेज है इंग्लिश लैंग्वेज में, ये कहां से आया? ही वाज डूइंग इट रिलीजियसली, ये क्यों आया? कि धर्म हमारे अंदर ये सब विकसित करता है, उसमें से एक सद्गुण है निश्चय, दृढ़ निश्चय होना। जब भी धर्म के मार्ग पर चलते हैं तभी क्या होता है, वी बिकम सेल्फलेस, हमारी सेल्फिशनेस कम हो जाती है। और जब सेल्फलेस हो जाते हैं तब एक इच्छा होती है, एक दृढ़ निश्चय आ जाता है हमारे अंदर कि ये मुझे करना ही है। जो सेल्फिश भाव से करते हैं वो ज्यादा अच्छी तरीके से होता है। जो हम सेल्फिशली करते हैं, कुछ प्राप्त करने के लिए करते हैं, कुछ अचीव करने के लिए करते हैं, तो उसमें मन के पीछे एक भय रहता है, अगर नहीं हुआ तो, अगर हम फेल गए तो, अगर सक्सेस प्राप्त नहीं हुआ तो, अचीव नहीं कर सके तो, ये भय हमारे मन के पीछे रहता है। और वो हमारा जो कमिटमेंट होता है उसको वेवर कर देता है, उसको हिला देता है। लेकिन जब निस्वार्थ भाव से हम कर रहे हैं
तो फेलियर की, सक्सेस की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहती है। आज किसी मित्र को मुझे इनवाइट करना है जूम पे सत्संग में, आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है, क्या फर्क पड़ गया। मैं कहा मेरे लिए कह रहा हूँ, उसके जीवन में कुछ बदलाव आए उसके लिए। इस भाव से जब हम करते हैं तो हमारे अंदर फेलियर की आशंका नहीं रहती, और जब वो नहीं रहती है तो हमारा निश्चय दृढ़ होता जाता है। तो जो भी धर्म से जुड़ा हुआ है उसका निश्चय दृढ़ होता है। ऑलवेज दे आर वेरी वेरी कमिटेड पीपल, वेरी वेरी कमिटेड पीपल। आज जीसस क्राइस्ट, आपने लास्ट सफर का पिक्चर देखा होगा, तभी अगली शाम को जिस दिन उनको क्रूसीफाई किया उसके अगले रात को जब उन्होंने अंतिम सफर लिया, तभी उनके साथ 12 शिष्य थे, 12 डिसाइपल्स। और उनके जाने के बाद इन 12 डिसाइपल्स ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उसका नाम दिया चर्च। चर्च की प्रवृत्ति क्या थी? जीसस ने जो मैसेज दिया है वो मैसेज हम लेके जाएंगे। ये 12 लोगों का कमिटमेंट देखो। आज विश्व का सबसे नंबर 1 धर्म कोई है तो क्रिश्चियनिटी है। उसका मूल उस 12 लोगों ने खाली डाला। कितना भयंकर, कितना जबरदस्त कमिटमेंट होगा इन लोगों का। ये आया कहां से कमिटमेंट? हमारा कमिटमेंट किसके प्रति है? क्यों हमारा कमिटमेंट हिल जाता है? क्योंकि हमारा कमिटमेंट पर्सनल गोल्स के लिए है। और ये पर्सनल गोल्स क्या है? मोस्ट ऑफ देम आर मटेरियल गोल्स। और संसार की जो, विश्व की जो स्वभाव है वो ही बदलाव का है, विकारी। उसके लिए शब्द है विकारी। वर्ल्ड कीप्स ऑन चेंज। तो हमने कुछ डिसाइड किया होता है, हमें कुछ उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और हम वो प्राप्त कर सके उसके पहले विश्व बदल गया। सब टेक्नोलॉजी देखो। आज एक जमाने में हम लोग सब जब घूमने जाते थे तो कैमरा लेके जाते थे और उसके अंदर वो रील डालते थे। आ गई वो रील आज, ओवरनाइट डिजिटल कैमरा आया एंड यूजलेस हो गया, वो टोटली यूजलेस हो गया। वो चेंज, वर्ल्ड विकारी है, बदलाव चेंज, और स्पेशली टेक्नोलॉजी के तो बदलाव आता ही रहता। तो जो बदलता रहता है उसके साथ स्थिर होना मुश्किल हो जाता है। ईश्वर बदलता नहीं, अविनाशी, अविकारी, तो उसके साथ जुड़ी हुई जो बातें हैं वो बदलती है। उसमें हमारा दृढ़ निश्चय नेचुरली उसके अंदर आ जाता है, क्योंकि वो स्वयं स्थिर है। यहाँ विश्व स्वयं विकारी है, चेंज होता रहता ही है। आज सांख्य योग में एक श्लोक कहा भगवान, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदन। जो मुझे प्राप्त करेगा उसकी बुद्धि कैसी होगी? व्यवसायत्मिक होगी। व्हाट इज व्यवसायत्मिक बुद्धि? व्यवसाय यानी हम समझते हो, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो इट्स प्रोफेशन। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशनल एंड अनप्रोफेशनल? जो प्रोफेशनल होता है वो वो परफॉर्म करता है, उसने जो एक कमिटमेंट दिया वो करके रहता है। यदि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है प्रोफेशनल, आज लास्ट डेट 30 सितंबर है, रिटर्न भरना है, भरना ही है, कैसे भी भरते ही है। ये रहे वो भी है हमारे साथ। तो लॉयर है, डेट है आज कोर्ट में, कुछ भी हो, तबीयत ठीक नहीं है तो दवा लेके भी वो जाके खड़े रहते हैं। व्हाट इज दिस प्रोफेशनलिज्म? जो कमिट किया है वो हम करते हैं। ये कब कर सकते हैं? जब हमारा निश्चय दृढ़ हो, जब एक निश्चय वाली बुद्धि हो, तभी हम ये कर सकते हैं। लेकिन सांसारिक बातें जो होती है उसमें जो है हमारा निर्णय वो एक नहीं होता है, अनेक ऑप्शंस अवेलेबल है, अनेक ऑप्शंस अवेलेबल। अगर मूवी देखना है तो कौन से हीरो की देखो, ये हीरो की वो हीरो, कौन से थिएटर में जाओ, वो थिएटर में कि ये थिएटर, अगर ये थिएटर में जाना है तो फ्रेंड के साथ जाओगे, परिवार के साथ जाओ। सो मेनी ऑप्शन। आज पढ़ाई क्या करूं 10th के बाद, कितने ऑप्शन। हमारे टाइम तो 3 थे, आर्ट साइंस कॉमर्स, वो भी निश्चित लड़के कॉमर्स में ही जाएंगे या साइंस में जाएंगे, तो नो कंफ्यूजन, ये इसमें से ही कुछ करना है हमें। बट आज कितने सारे ऑप्शंस है। तो जो सांसारिक निर्णय होते हैं वो अनेक अंत वाले होते हैं, देयर आर मेनी ऑप्शन। बट जो इस मार्ग पे चल रहा है वो भगवान अर्जुन को कहते ये सब त्यज के सिर्फ मेरा ध्यान कर,
तेरी बुद्धि सिर्फ मुझ में लगा, व्यवसायत्मिक बुद्धि, सभी कुछ त्याग करके सिर्फ यदि हम ईश्वर में बुद्धि लगाते हैं तो दृढ़ निश्चय तो होगा ही। एक ही चीज के ऊपर यदि हमने बुद्धि को स्थिर किया है तो नेचुरली हमारा जो निश्चय है वो दृढ़ हो जाएगा। क्यों? दूसरा ऑप्शन ही नहीं। अगर और कोई ऑप्शन भी मैंने साथ में रखा है, देन आई कीप थिंकिंग, ये करूं कि ये करूं, ये करूं कि ये करूं। अभी ये स्क्रिप्ट नहीं चल रही है तो ये बेचो और दूसरी स्क्रिप्ट चलने वाली है उसमें डालो। शेयर बाजार में कितने ऑप्शन, रोज नए ऑप्शन आपके सामने। कोई आप दृढ़ निश्चय कर सकते हो कि यही स्क्रिप्ट पकड़ के रख सकता हूँ? नहीं होता है। क्यों? उसका स्वभाव ऐसा है। तो जो संसार के साथ जुड़ा हुआ है उसका निश्चय आगे पीछे हो जाता है, लेकिन जो ईश्वर के साथ जुड़ जाता है, जो रिलीजियस है, जो धर्म के साथ जुड़ जाता है, उसका निश्चय दृढ़ होता है। क्यों? इट इज क्लियर कि मुझे ये ही करना है, ये ही मेरे जीवन का मार्ग है, इसी मार्ग पे मुझे चलना है। तो जब एक विचार वाली हमारी बुद्धि होती है, व्यवसायत्मिका बुद्धि, ये जब आती है तब हमारे निश्चय दृढ़ में है, क्योंकि दूसरा ऑप्शन हमने रखा ही नहीं। बाकी सभी ऑप्शन से हम ऊपर उठ गए। तो भक्त कैसे होते हैं? दृढ़ निश्चय। हमारा जीवन मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। मीराबाई के जीवन में एक ही ध्यान, भगवान कृष्ण, बाकी नथिंग एल्स वाज इम्पोर्टेंट। यथात्मा दृढ़ निश्चय, मई अर्पित मनो बुद्धिर यो मद भक्त तमे प्रिय। जिसकी बुद्धि मुझे अर्पित है, मन और मई अर्पित मनोबुद्धि, मन और बुद्धि जो मुझे अर्पित है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। इस श्लोक का लास्ट वर्ड, मई अर्पित मनोबुद्धि, मन और बुद्धि, ये कब ईश्वर में लगते हैं? मन और बुद्धि किसके है? मन और बुद्धि दोनों मेरे हैं। जब तक मैं ईश्वर का नहीं हुआ तब तक मेरे मन और बुद्धि कैसे ईश्वर के होंगे? मैं यानी मेरा अहंकार। मेरे और ईश्वर के बीच में बाधक क्या है? मेरा अहंकार। जब तक मैं अपने को मैं समझता हूं तब तक ईश्वर प्राप्त संभव नहीं है। लेकिन जिस दिन ये पता चला मैं और कौन कोई नहीं, मैं ईश्वर का ही अंश हूं, दैट डे वी फॉरगेट आवरसेल्फ। तब ये हमारा जो इल्यूशन है कि आई एम दिस, मैं ये शरीर हूं, ये इल्यूशन नष्ट हो जाएगा। जब मैं नहीं रहूंगा बट मैं वो हो जाऊंगा। हम ब्रह्म अस्मि तत्वम असि, हमने वेदों के महावाक्य देखे थे उसने। तो ये जब स्थिर होगा बुद्धि के अंदर कि मैं वो परम तत्व हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, क्या हो? जब मैं ही ईश्वर का हो गया तो मेरा शरीर भी ईश्वर का, मेरा मन भी ईश्वर का, मेरी बुद्धि भी ईश्वर की। ये मन में अगणित इच्छाएं आती रहती है और उस इच्छा में से उसको पूर्ण कैसा करें, ये निर्णय, ये निश्चय बुद्धि लेती है और ये पूर्ण करने के लिए पूरे शरीर को काम पे लगाती है। अब सोच, आप कुछ कर रहे हो, कोई भी एक्शन है आपकी, कोई भी कार्य, उसके पीछे यही सीक्वेंस होगा। मन इच्छा करती है, बुद्धि निर्णय करता है, ये कैसे करेंगे। और मन और इच्छा और बुद्धि के मिल के हमारा शरीर वो करने के लिए काम पे लग जाएगा। क्यों? शरीर कार्य करने का साधन है। इसलिए तो आत्मा ने शरीर धारण किया। बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है, आत्मा ने शरीर ही क्यों धारण किया? व्हाट वाज द नीड? आत्मा तो अमर है, अजन्मा है, अनादि है, अनंत है, सब कुछ है। इतना शरीर क्यों धारण किया उसने? उसको ये इच्छा क्यों हुई? क्यों हुई ये इच्छा उसको? क्यों? शरीर कर्म कर दिया मुक्ति के लिए। मुक्ति के लिए कर्म करना है, आत्मा को परमात्मा में विलीन होना है, बट कैसे होगा? शरीर के द्वारा। शरीर साधन है। और उसमें भी मनुष्य देह श्रेष्ठ है। क्यों? अलावा अन्य किसी देह में, अन्य किसी भी योनि में, अन्य किसी भी स्पीशीज में ये संभव नहीं कि मुक्ति प्राप्त करे, मोक्ष प्राप्त करे। केवल मानव देह, इसलिए ये उसका प्रयोजन है, उसका परम पुरुषार्थ है। मानव देह मिला ना तुझे, तो ये पता चलना चाहिए हमें ये किसके लिए मिला है, तो मोक्ष प्राप्ति के लिए। अन्य किसी जीव में ये संभावना नहीं। तो मन और बुद्धि ये जहां हमने लगा दिया वैसे हम होंगे, हमारा सारा जीवन ऐसा होगा। आप स्वयं एनालिसिस करो, आपका मन कहता है, आपकी बुद्धि क्या सोच रही है, फिर निर्णय करो जीवन में।
कि यहाँ से मुझे कहाँ जाना है। इट बिगिंस फ्रॉम एनालिसिस। स्टार्ट एनालाइजिंग योर माइंड, ये विचार आ रहे हैं मुझे। स्टार्ट एनालाइजिंग योर डिसीजंस। मेरी बुद्धि ये कैसे निश्चय कर रही है, सही निश्चय कर रही है या गलत निश्चय कर रही है। और कुछ समझदार व्यक्ति होगा उसके साथ शेयर करो, डिस्कस। हमारे जीवन में एक या दो समझदार व्यक्ति होने ही चाहिए संकट के समय में, हम उनके साथ अपने मन की बात कर सके। जब तक वी आर अ पार्टी तब तक माइंड क्लियरली दिखेगा नहीं हमें, लेकिन जो थर्ड पर्सन है वो क्लियरली देख सकेगा। हमें वैसा ही लगेगा कि आई एम राइट, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, लेकिन जो दूसरा होता है वो क्लियरली देखता है ये सही है या गलत है। ऐसा कोई दो व्यक्ति हमारे जीवन में मिनिमम दो होने चाहिए जो समझदार हो, ऐसे जो हमारे मन की बात जिसे हम कह सके। बहुत सारे, मैं कभी ये सोचता हूँ ये फार्मर्स आज जो चल रहा है महाराष्ट्र में, सुसाइड्स कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, 50,000 की लोन, 1 लाख की, 2 लाख की लोन के लिए वही नहीं है उनके पास जिनसे वो बात कर सके, जो कोई उस मत दे। ये बहुत छोटा अमाउंट है, आप चिंता मत करो, एक के बाद दूसरा साल अच्छा जाएगा, पर आप पे आत्महत्या करने से ये संकट थोड़ी जाने वाला है। और दुख है आपके परिवार वाले, ये मानसिक मेंटल सपोर्ट देने वाला कोई चाहिए जीवन में, तो बहुत सारी समस्याएं मनुष्यों की हल हो जाएगी। व्हाट वाज आज क्यों अर्जुन ने निहत्थे कृष्ण को मांगा? दुर्योधन ने तो सारा सैन्य मांग लिया था, यादवी पूरा यादवों का सैन्य उसने मांग लिया था। फिर भी अर्जुन ने क्या कहा, भले ही मैं श्रेष्ठ धनुर्धर हूं, लेकिन मेरे मन को स्थिर करने के लिए योगेश्वर आप मुझे चाहिए, आप जो कहेंगे वैसे मैं करूंगा। अंत में भी भगवत गीता में वही कहते हैं, नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत चितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। करिष्ये वचनं तव, आपने जो वचन कहा वैसे ही मैं करूंगा। हम अपना अपना दिमाग लगाते हैं और कंफ्यूज कर डालते हैं, पूरे सिस्टम बिगाड़ देते हैं। अर्जुन बहुत स्मार्ट, भगवान आपने कहा वैसे ही करूंगा। भाई दृढ़ निश्चय कि आप श्रेष्ठ है हम सबसे, एक निश्चय वाला। मई अर्पित मनोबुद्धि, मन और बुद्धि भगवान को अर्पण कर दी। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान आप कहेंगे वैसे मैं करूं। 10 दिन हो गए थे और विश्व पितामह कोई नहीं मार सका, उनको कोई नहीं हरा सका, और पांडव सैन्य को ध्वस्त कर रहे थे विश्व पितामह। अभी इसका उपाय कैसे करेंगे, इसके लिए पांडवों ने मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में ये निर्णय हुआ कि कल विश्व पितामह स्त्री के ऊपर हथियार नहीं चलाते, और हम सबको पता है शिखंडी की बात। तो ये नक्की हुआ कि कल अर्जुन के आगे रथ में शिखंडी खड़ा रहेगा और शिखंडी के पीछे से अर्जुन बाण मारेगा विश्व पितामह, और पितामह कोई भी वार नहीं करेगा क्योंकि सामने शिखंडी स्त्री है, उसके ऊपर करेंगे। अब ये बात जब अर्जुन ने सुनी, क्रोधित हो गया, मैं इतना बड़ा धनुर्धर वीर हूं और एक स्त्री के पीछे से उसके आड़ लेके मैं विश्व पिता को मारू, असंभव, आई विल नॉट डू इट। मैं सामने वाले के पीछे रहकर मैं नहीं लड़ूंगा, ये मेरा अपमान है। और ये कहकर वो टेंट के बाहर निकल गया, जोर से चल रहा है, मैं ऐसा नहीं करूं, क्रोधित होकर। तभी सामने से भगवान कृष्ण आए और अर्जुन को देखकर पूछा, उसका स्वरूप देखकर, अर्जुन क्या बात? अर्जुन ने विस्तार से, ये बात है, ये लोग कहते हैं कल मैं शिखंडी के पीछे रहकर तीर चलाऊं। भगवान ने कहा, हाँ अर्जुन तू वो ही करेगा। और ऐसे ही भगवान ने कहा तू वही करेगा, सारा क्रोध वहीं का वहीं शांत, नो आर्ग्यूमेंट नथिंग, और वैसे ही किया उसने। दूसरे श्रद्धा के कारण हुआ, भगवान कृष्ण के ऊपर मैं अर्पित मनोबुद्धि, मन और बुद्धि उनके चरणों में दर दी। आप जैसे कहेंगे वैसे ही मैं करूंगा, वैसे ही है कुरुक्षेत्र का युद्ध हम करेंगे। तो ये परम भक्त की अवस्था है कि मन और बुद्धि भगवान के चरणों में दे दी। जब ये दो धर्म में लग गए, ये दो जब अध्यात्म में लग गए मन और बुद्धि, तो सोचो हमारा जीवन कितना सात्विक हो जाए,
जीवन कितना निर्मल हो जाए। संपूर्ण नहीं तो थोड़ा तो शुरुआत करें हम, समय निश्चित कुछ समय के लिए, कि भगवान को इस समय के लिए हम मन और बुद्धि अर्पित करेंगे। इस समय के लिए जो कार्य करेंगे वो भगवान के लिए कार्य, वो हमारे धर्म के लिए होगा, हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए होगा। तो संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समे प्रिय। और पांच क्वालिटीज 14वें श्लोक में भगवान ने कही। तो यहाँ पर 14वें श्लोक का हम समापन करते हैं। यदि इस श्लोक के ऊपर कुछ 2-3 क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझे, यू कैन जस्ट अनम्यूट एंड टेक क्वेश्चंस ऑन दिस श्लोक। नयन भाई, Yeah. So anybody questions any? Yeah. I can I? Sure. You have to. So when you were talking about 14वां श्लोक, मेरे को विवेकानंद का लाइफ याद आ गया। So कितने साल तक उसका फैमिली सफर हुआ फाइनेंशियली, फिर वो खुद यस उस समय दोस्तों के साथ रहा किधर, फिर उसके बाद छोड़ दिया, पूरा देश का भ्रमण किया, फिर क्या मालूम किधर से तो किसी ने कुछ किया और वो यूएस चले गए और वहां पे रिकॉग्निशन मिला जहाँ पे उनको कोई नहीं जानता था। तो यार ये भगवान बहुत लंबी परीक्षा करता है। अपने में विवेकानंद जी की ताकत किधर से आएगी भाई? मतलब आत्मा तुझे है। विवेकानंद बनना है, तू पहले अच्छा नयन बन। आत्मा आत्मा है वो, मतलब जानकारी के लिए भी बहुत लंबा चौड़ा भोग देना पड़ेगा। ऐसा तो मतलब भगवान आके देगा नहीं, देख भाई ये ऐसी आत्मा है और नयन ये दिस इज नयन, ये जो भगवत टफ गीता है ना, प्रोसेस। टफ दिस इज द हाईएस्ट आइडिया। ये उत्तम आदर्श है, ये तू यहाँ तक जा सकता है। जब हम ये उच्चतम हमारी नजर के सामने करेंगे ना, तब हाफ जर्नी क्रॉस करेंगे कि दिस इज अल्टीमेट। ये लक्ष्य रखकर हमें शुरुआत करनी। ओवरनाइट विवेकानंद नहीं बना था, परमहंस ने उन्हें विवेकानंद बनाया था। ही वॉज अ नॉर्मल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट who didn't believe in God, ऐसे थे विवेकानंद। और यदि हफ्ता 10 दिन ना मिले हो परमहंस को, तो परमहंस उनको ढूंढने लिए कॉलेज में जाते थे उसके पीछे और उसको पकड़ के लाते थे मठ के अंदर। पूरा उनका वे ऑफ थिंकिंग जो था, बहुत इंटेलिजेंट व्यक्तित्व था विवेकानंद का। सही मार्ग पे, भक्ति के मार्ग पे लगाया रामकृष्ण परमहंस। क्यों? वो सिद्ध पुरुष थे। इसके नरेंद्रनाथ को विवेकानंद बनाया किसने? रामकृष्ण परमहंस। यदि परमहंस उनके जीवन में नहीं आते, ही वुड हैव बीन एन एक्सीलेंट लॉयर, एडवोकेट, एक इंटेलिजेंट व्यक्तित्व होते, कलकत्ता के रिनाउंड। बट ये वैश्विक स्तर पर नहीं पहुंचते। वो उसकी बुद्धि को धर्म के सही मार्ग पर लगाया परमहंस विवेकानंद जी। तो पोटेंशियल था उनके, हमारे सबके अंदर पोटेंशियल है, तो वो पोटेंशियल का उपयोग कहाँ किया हमने? वी ऑल आर इंटेलिजेंट, कौन नहीं है? सभी में बुद्धि है, सभी को अच्छी इच्छाएं होती है, मन है सबको, स्ट्रॉन्ग पावरफुल अहंकार भी है, लेकिन उसका उपयोग कहाँ किया हमने? ये तो सोचो। और किया किधर? स्वयं के लिए। है कोई ऐसा कार्य जो हम सबने मिलकर किया, कि जहां पर हमारे सबके अहंकार को हमने एकत्रित किया? वी ऑल साथ में आए, ये हमारी कृति है, मेरी नहीं, हमारी कृति है ऐसी कृति कोई कह सके? हम सबने मिलकर किया, वो कितनी बड़ी मनुष्य की गति होगी। आज कितने सारे मैं ऑर्गेनाइजेशंस देख रहा हूँ, फ्रेंड्स ने मिलकर शुरू किए है, लेकिन चलते ही नहीं। क्यों? सबके अहंकार बीच में आ जाते हैं या ओपिनियंस टकराते हैं। ये सबसे बड़ा क्या समझना है? मेरे ओपिनियन को भी साइड पे रखना है और मेरे अहंकार को भी मुझे विनम्रता रखनी है। और ये जो एक कॉमन गोल है, वो इंडिविजुअल से इंपॉर्टेंट है सोशल गोल। सब मिलके जो कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। वो कब होगा? वो तभी होगा जब उस एक्टिव के मध्य में ईश्वर होंगे। कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपना अहंकार समर्पित नहीं करेगा, उसके लिए ईश्वर लगेगा बीच में। भगवान जब आएंगे तो भगवान के लिए हम सब अपने ओपिनियन,
अपना ईगो, सब कुछ हम समर्पण कर दें। लेकिन आज ऐसा कोई कार्य रहा ही नहीं, क्योंकि उसके ऊपर प्रयास ही नहीं होता है। हम ये सोचते ही नहीं। हमें जो भी प्रगति करनी है, इंडिविजुअल प्रगति करनी है। अभी पहले तो एक HUF हुआ करता था, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वो भी अदृश्य हो गए, फैमिली ही नहीं रहे थे। अनडिवाइडेड फैमिली है, बताओ मुझे। तो वो जो एक फैमिली भी जो मिलके रहता था, वो भी नहीं। नाउ वी आर गोइंग टू बैक टू इंडिविजुअल लाइफ। व्हाट इज इंडिविजुअल लाइफ? इट्स एनिमल लाइफ। एनिमल इंडिविजुअल ही रहता है। हर्ड दिखते हैं हमें, बट व्हाट इज हर्ड मेंटालिटी? जस्ट एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। ये सब साथ मिलके जिएंगे, नहीं तो मर जाएंगे। साथ मिलके कोई गोल अचीव नहीं कर रहे, एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से वो लोग जुड़े हुए हैं। इट इज नॉट अ डिसीजन, इट इज एन इंस्टिंक्ट। उस कैसे वो लोग जीते। मनुष्य मिलके कब कर सकता है सब? अहंकार समर्पित कैसे करेगा? ओपिनियन साइड पे कैसे रखेगा? जब मध्य में ईश्वर होगा तभी होगा। इसके लिए हमारे जो कुछ चैरिटेबल कार्य करने की भी जो बात हो रही है, कितने सत्संग में भी मेरी चल रही है, मैं यही कह रहा हूँ, भगवान के चरणों में पहले समर्पित करो। जब आप हमारी संपत्ति 50 रुपया भी 10 रुपया भी हम भगवान को समर्पित करते हैं, तभी वो शुद्ध होता है, वो पवित्र होती है वो संपत्ति। और उसके बाद आगे बढ़ो। हमारे अंदर अहंकार ना आ जाए कि मैंने ये किया। जब हम दान करते हैं तो हमारी ओनरशिप जाती है। दान का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ओनरशिप गई मेरी। अभी आई कैन नॉट डिमांड कि ये होना चाहिए या वो होना चाहिए। यहाँ एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में हम एक 5,000 रुपया भी लिखवाते हैं तो वी वांट टू नो इसका क्या हुआ, वी वांट रिसीट, वी वांट फोटोग्राफ्स, इससे हमने क्या किया, ये बात। तो जब भगवान के चरणों में दे देते हैं, फिर मेरा मालिक की बात उसके ऊपर से जाता है, फिर मेरे अंदर वो अहंकार नहीं रहता है कि मैंने ये किया। तो इस प्रकार विवेकानंद जी का अपना अच्छा एग्जाम्पल लिया। और एक सवाल है, ये हर आदमी मतलब बहुत सारे लेक्चरों में सुना है अंदर देखो, तो मैंने बहुत अंदर देखने का कोशिश किया, मतलब मेडिटेशंस के अलग अलग कोर्सेज किए, लेकिन कुछ मिला नहीं अंदर। लास्ट में आधे घंटे बाद नींद आ जाती है। मतलब इट इज नॉट, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, मेरे को ही नहीं आता होगा करने का क्या। इट्स नॉट दैट, इट्स अंदर देखना मतलब क्या? नॉट फिजिकली देखना, यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग ऑन मेडिटेशन दैट। में तो बोलते हैं ना, कभी श्वास पे ध्यान दो, कभी सिर के ऊपर ध्यान मैं दो। नहीं बोलता, आई डोंट से ऑल दैट थिंग्स। तो व्हाट इज आई एक्चुअली वुड टू से डू? कि आप, मैं कहूंगा कि आप अंदर सोचना शुरू करो। पहले अपने जो इच्छाएं है, डिजायर्स है, अपने जो निर्णय है, उसको एनालाइज करना। चलो अपने अहंकार, मैं ये क्या कर रहा हूँ, किसी ने मुझे कह दिया, मैंने क्या रिएक्ट किया, किसी ने मुझे 2 शब्द किए, मैं 4 कहता हूँ, व्हाट इज दिस? दिस इज माई ईगो विच हैज रिएक्टेड टू इट। ये हमारे रिएक्शंस को, हमारे ईगो को, मन को, बुद्धि को, इसको एनालाइज करना चालू करो। हम सबको पता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो प्रॉब्लम क्या है? वी नो व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, लेकिन होता क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी जागरूकता नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है उसकी कि मैं ये कर रहा हूँ। नारद जी ने वाल्मीकि को, हमने अच्छा एग्जाम्पल लिया था उस दिन, क्या कराया उसने? उसको अवेयर कराया कि देख ये तू क्या कर रहा है, तेरा परिवार भी इसमें तेरा साथ नहीं दे रहा। बस ये अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस इज द की। मैं ये क्या कर रहा हूँ? वी ऑल आर सेंसिबल पीपल, सभी को पता है राइट और रॉन्ग, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि ये मेरा अहंकार मुझसे ये करवा रहा है। हम करते हैं क्यों? बिकॉज यू फील नाइस। उसने 2 बात की कही, मैंने 4 बात कह दी सामने, यू फेल्ट सो नाइस ये करने से, बट दैट वाज रॉन्ग। कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। स्टार्ट बीइंग अवेयर, आई वुड से ओनली दैट मच। अवेयरनेस आएगी तो हमारी सोच बदलेगी, हम अपने आप को कंट्रोल करना, हमारे रिएक्शंस पॉजिटिव होंगे उससे। तो फिर सत्संग 2 दिन के बदले 3 दिन करना चाहिए। आप 1 दिन कर रहे हो तो और अवेयरनेस घुस जाएगी। ऐसा है क्या? तो और सब, क्या? अरे सब कुछ गुरु ही करेगा तो चेला क्या करेगा? तू भी तो सीख घर पे बैठ के कुछ, अरे क्या अपनी आंगली मैं भाषण दूंगा, सब भाग उंगली जाएंगे। पकड़ के। नहीं। Anyways, Vijay, I have a question. हाँ बोलो जिग्नेश भाई। See, you just said कि भाई भगवान के चरणों में आप सेवा रखो तो अपना एक मन शुद्ध होता है, like you said that. Are you still under the impression कि मूर्ति पूजा या दान के पात्र आदमी होना चाहिए या दान मंदिर में करना चाहिए?
नहीं, वो पात्रता तो पहले होनी चाहिए, सबसे पहले होनी चाहिए वो। अभी अगर आगे दान के के गुण में पात्र ही नहीं है आदमी तो दान करके कोई मतलब नहीं होता। no, I don't say that. I don't say that. When I say it goes without saying कि सही व्यक्ति होना चाहिए वो करने के लिए। बट देखो आज जब ऐसे पेंडेमिक्स आते हैं, ये प्रॉब्लम्स आते हैं, संकट आते हैं, तभी हम सब लोग करते हैं, सबके अंदर ये सद्गुण है, ये करुणा दया हमारे अंदर है। आगे हमने वो गुण किया, करुणा एक बहुत बड़ा ह्यूमन क्वालिटी है जो हमारे अंदर, हम थोड़ा बहुत हम सभी करते हैं, बट एक उद्देश्य के साथ। चलो कोरोना का पेंडेमिक आया, यहाँ पे फ्लड आया, यहाँ पे अर्थक्वेक आया, सबने किया, दैट वाज अ रिएक्शनरी इमोशनल आउटबर्स्ट, बट शांतिपूर्वक होना चाहिए, बुद्धिपूर्वक। समाज को ये चीज की जरूरत है और ऐसी चीजें होनी चाहिए, ऐसे होना चाहिए, समझ के होना चाहिए। आगे के श्लोक में आएगा एक सद्गुण दक्षता, उसके ऊपर हम विचार करेंगे तभी पता चलेगा व्हाट इज दक्षता। भक्त के अंदर दक्षता भी होनी चाहिए, ये गुण आएगा आगे के श्लोक से। That time we can take तेल के डब्बे में घी नहीं डाला जाता, डब्बा देखा जाता है। हमारे तेल के डब्बे में Exactly. घी नहीं डालोगे, The word पहले अंश, वो हमारी फर्ज है। You said वो कि we are all अंश of परमात्मा। We are all Dhruv, wait. मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, बिजल प्रज्ञा here. I just Yeah, want to tell say me. something. We just discussed about सत्पात्री दान, but I just Yeah. want to say here Yeah. that हम लोग कौन होते हैं किसी पात्रता का अंदाजा लगाने वाली? That is वो हमारा अहंकार है when we judge others कि ये हमारे दान के पात्र हैं या नहीं है। Now, यदि let us take for instance a Mother Teresa. If she had thought कि the person whom she was helping, वो कोड़ी था कि कौन था, वो उसके दया के पात्र है कि नहीं, if she had analyzed the history of that person कि इसने कितने पाप किए हैं, कितने पुण्य किए हैं, she would never have helped anybody. Yeah, I have now और एक बात, like we know the this of Baba Amte. He is a very good example. He went into, उन्होंने कोड़ियों के लिए आश्रम बनाया है, और his son उन्होंने where he has made अभी हेमल कसा करके उनका एक, now he has developed a jungle area called हेमल कसा. वहां पर when he initially Yes, Prakash Baba Amte, Dr. Prakash Baba Amte. He was a doctor, his wife was an anesthesiologist. He has many animals. He has a lot of animals. Yes. What I have to say is, वो जहाँ पर गए ना, वो आदिवासियों को, if you watch that film, there is a film on Dr. Prakash Baba Amte in Marathi. If you watch that film, you will know that when he went there, na, that there is one sentence which comes out of his wife's mouth, that these people are doing very well without us. They don't even need doctors. So why are we here? So what he says, he tells his wife that these people don't even realize that they are human beings. They are equating themselves with animals, so they don't feel anything. The day these people will start realizing that they are human beings, then they will feel the necessity for a good life, for necessity for a doctor to look after them when they are sick. So agar wo you see this Amte couple, if they had thought that these people are anyway living like animals, so इनके why are we doing so much for them? कोई जरूरत नहीं है इनको हमारी. So वो दान तो कभी होता ही नहीं. They would now, their work would never have been done, ना? Yeah. नहीं, बट सी ये जो बात है ना, मदर टेरेसा जो सबके पास गए, she was not judging, वो तो करने ही निकले थे, बट यहाँ जो पात्रता की है कि कोई गलत इस्तेमाल ना करे उसका, वो दक्षता हमें रखनी चाहिए. वी शुड नो कि ये व्यक्ति ठीक है या ये संस्था ठीक है, ये या वो जहाँ पे जा रहा है वो ठीक है, वो उचित है, उतना तो दक्षता हमारे अंदर होनी चाहिए कि वी सी कि वो सही मार्ग पे वो जा रहा है, कोई हम गलत फायदा ना उठा ले. ये बात होना आवश्यक है. जबकि मदर टेरेसा बाबा आमटे वो तो दिने बैठे थे, उनको पता ही था सामने वाला जो थे वो तो है ही, उसको लेना ही है. या पुनीत, मिस्टर पुनीत वाज आस्किंग समथिंग. अनम्यूट प्लीज. विजय भाई, ये जो श्लोक हैं, I mean we are reading these श्लोks 13, 14 and onwards. These are talking about how
we can become better people by adopting these attributes. जो attributes बताए गए हैं, अद्वेष्ट होना और मतलब निरअहंकार होना. So is there some sort of a agenda that God is telling us कि if you become like this, then you will become my favorite? Does this not also yield to the fact that we will try to become like this, which is not in our swabhav also? But we would like to sort of be appealing to God. That's why we become like this, or we try to become like this. एक मिनट, I didn't get it. Can you just repeat? My connection was interrupted. I'll just repeat my question. Yeah. So my question is, with respect to these shlokas, actually Lord is telling Arjun that there are people whom he prefers or he likes, such a May Priya. So these are the different attributes he is giving, which makes the person appealing or makes him, makes him a person which even for that person he would like to change into that person that God is liking. But it may not be his natural स्वभाव. मतलब अगर मैं inward देखूं तो there may be a lot of changes and it will require a lot of practice. But I am doing that to achieve a certain desire. It is also a desire for me to become like that and therefore be liked by God. So is it not against the overall principle of कि कोई भी कर्म मैं करूंगा, जैसे मैं अपने आप में कुछ चेंज लाता हूँ, मैं कोई अपना स्वभाव बदलता हूँ, तो वो कर्म हो गया जिसमें फल की उपेक्षा हो गई, तो ये बंधन नहीं हो गया? See, have you read Ayn Rand? फाउंटेनहेड पढ़ा है आपने? एक नॉवेल थी, वो पढ़ना, बहुत ही एक्सीलेंट नॉवेल थी. उसमें द राइटर हैज गिवन अ टर्म डिवाइन सेल्फ इंटरेस्ट. ये जो आपका सेल्फ इंटरेस्ट है, जो आपका स्वार्थ है, उसमें एक डिविनिटी है, एक दिव्यता है. ये स्वार्थ के द्वारा आप दिव्यता को अचीव करने जा रहे हो, तो इसे स्वार्थ ना कहकर इसे प्रगति कहते हैं. स्वभाव के विरुद्ध जाना ये प्रगति है. पशु उसके स्वभाव के विरुद्ध कभी नहीं गया है, उसके जीवन में प्रगति ही नहीं. मनुष्य उसके स्वभाव के विरुद्ध गया, उससे ऊपर उठा, ये उसने प्रगति की. दैट इज द डेवलपमेंट. ह्यूमन आत्मा का कर्तव्य भी तो है ना, ये आत्मा का कर्तव्य भी है ना, आत्मा का कर्तव्य भी तो यही है ना. हाँ, ये हमारे जीवन का ध्येय है पुनीत भाई. सेल्फ इंटरेस्ट है, बट देयर इज अ डिविनिटी, एक डिवाइन तत्व उसके अंदर है, और यही हमारे मनुष्य जीवन का ध्येय है कि बी बेटर ourselves, बी एनरिच ourselves. जहां है वहां से हम ऊपर उठे, और ये संभव है. इसी को पुरुषार्थ कहते हैं. ये पुरुषार्थ जब हम करेंगे तब हमारे बुरे कर्म नष्ट होके अच्छे कर्मों का उदय होगा, और ये पुरुषार्थ के द्वारा एक दिन हम मोक्ष प्राप्त करेंगे. इट्स द राइट जर्नी, राइट वे. ऐसा मत समझिए कि ये सेल्फ इंटरेस्ट है या बांधने वाला है. ये प्रगति वाली सेल्फ इंटरेस्ट, ये मुक्ति वाला सेल्फ इंटरेस्ट है. यू आर मीटिंग द डिवाइन. आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा उसके द्वारा, और यही तो हमारा ध्येय है. तो जीवन में करेंगे, आत्मा को तो सही पशु गति, जीवन होगा. ये करने से आत्मा को सही गति मिलती है. एग्जैक्टली. नहीं तो एनिमल लाइफ क्या है, कोई ध्येय ही नहीं है. पशु पक्षी को कहा ध्येय है कुछ. यहाँ पर एक अच्छी एम तो है, डिवाइन एम तो मिलती है हमें लाइफ में. दैट इज द एम ऑफ ह्यूमन लाइफ. वी शुड स्टार्ट ट्रेडिंग ऑन दैट पाथ. तो एनीवेज, यहाँ पर 10:30 आज बज गए हैं. तो नेक्स्ट श्लोक 15वें श्लोक का मैं सिर्फ पढ़ के बताता हूँ. यस्मा नौ द्विजते लोको लोका नौ द्विजते चय हर्षामर्ष भयोर्द्वेग मुक्तो यह स च मे प्रिय. जो स्वयं उद्विग्न नहीं होता है, जो स्वयं किसी को परेशान नहीं करता है, और दूसरे से परेशान भी नहीं होता, दूसरों से उद्विग्न भी नहीं होता, प्लस हर्ष अमर्ष भय इससे जो मुक्त है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है. तो इन क्वालिटी के ऊपर हम अगले मंगलवार को अब मिलेंगे, तब विचार करेंगे. यस्मा नौ द्विजते लोको लोका नौ द्विजते चय.
इसके ऊपर विचार करेंगे हम अगले मंगलवार को। आज 10:30 बज गए, तो यहीं पर हम प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना के बाद जिसको जाना है जा सकता है, और डिस्कशंस के लिए यदि किसी को रहना है कुछ देर के लिए तो दे कैन जॉइन अस, दे कैन बी देयर। ओम तमसो मा गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री Yes. Thank you, Bijal bhai. Thank you so much for your answer. This is Vijay. I joined late, so just wanted to check. We are not meeting on Thursday. Yeah, who's that? Jaideep here. हाँ हाँ, yes, my